पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। वक्फ संशोधन कानून पर अंतरिम रोक के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बहस पूरी कर ली है। सरकार ने कानून पर अंतरिम रोक लगाने का जोरदार विरोध किया है। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वक्फ कानून में वक्फ करने वाले के लिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की अनिवार्यता के प्रावधान को सही ठहराते हुए कहा कि शरिया कानून में भी अगर कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ का लाभ लेना चाहता है तो उसे भी मुस्लिम होने का घोषणा पत्र देना होगा। इस कानून में भी यही है, बस 5 साल के प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की बात कही गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पुराने कानून में भी था कि वक्फ करने वाला मुसलमान होगा, लेकिन 2013 के संशोधन में मुसलमान शब्द हटाकर कोई भी व्यक्ति कर दिया गया था। इस नए संशोधित कानून में उसे बदला गया है। उन्होंने कहा कि वक्फ तो मुसलमान ही करेगा और अगर कोई हिंदू वक्फ को दान करना चाहता है तो अभी भी कर सकता है, उस पर कानून में कोई भी रोक नहीं है। अगर हिंदू किसी मस्जिद को बनवाना चाहता है तो ऐसा कर सकता है, एक ट्रस्ट के जरिए ऐसा किया जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल ने ट्राइबल एरिया में यानी शेड्यूल एरिया में वक्फ नहीं हो सकता इस प्रावधान को सही ठहराते हुए कहा कि संवैधानिक रूप से एसटी शेड्यूल एरिया को संरक्षित किया गया है, उन्हें वैध कारणों से संरक्षित किया गया है। उन्होंने कहा कि ये प्रावधान ऐसा नहीं है कि इसके आधार पर कानून पर अंतरिम रोक लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी याचिकाएं लंबित हैं जिसमें वक्फ संशोधन कानून 2025 की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। प्रधान न्यायाधीश BR गवई और AG मसीह की पीठ आजकल याचिकाओं में कानून पर अंतरिम रोक लगाने की मांग पर सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ताओं की बहस के बाद केंद्र सरकार ने अपना पक्ष भी रख दिया है। इसके बाद याचिकाकर्ता फिर प्रति उत्तर में बहस कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से बुधवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें रखते हुए कहा था कि कानून वक्फ के धार्मिक मामलों में दखल नहीं देता, ये सिर्फ वक्फ संपत्तियों के प्रशासनिक प्रबंधन की धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों के संबंध में है। उन्होंने कहा कि वक्फ एक इस्लामी धारणा है, इसमें कोई विवाद नहीं है, लेकिन ये इस्लाम का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है। जब तक ये साबित नहीं होता तब तक बाकी दलीलें विफल हैं। मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व फैसले का हवाला देते हुए कहा कि दान हर धर्म का हिस्सा है, लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ये धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। हिंदुओं में दान की व्यवस्था है, ईसाइयों में चैरिटी है, सिखों में है, लेकिन ये धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं माना जा सकता।